नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देखकर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि किस्मत को चमकाने वाले चिन्ह आपकी हथेली में है। अगर ऐसे चिन्ह किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो तो ऐसे व्यक्ति की एक समय पे किस्मत चमक जाती है और व्यक्ति अपने ही देश में नहीं वरन दुनिया में जो है नाम कमाने वाला होता है, सम्मान की प्राप्ति करने वाला होता है और अपने जीवन काल में विलासितापूर्ण मन एक लग्जरी जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपकी हथेली में सुंदर से चिन्ह यहाँ पे बने हुए हैं। पहले आपका सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है, क्या मैं राष्ट्रीय स्तर का व्यापारी बन सकता हूं? ठीक है ना, ये आपने लिखा है और इसके चिन्ह भी आपकी हथेली में मौजूद है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मिडिल फिंगर के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, शनि का स्थान। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी हथेली में इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक पद्म का चिन्ह बन रहा है। देखिएगा अभी 3.5 वर्ष लगेंगे इसको प्योर आने में, उसके बाद ही ये फल देगा। लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है और आगे जाके यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आप अपने जीवन काल में इतने अच्छे धनवान हो जाएंगे कि धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में आपका नाम आएगा। अपने खुद के बलबूते पर आप इतना धन कमा सकते हैं कि आपकी कुछ पुश्तें उस धन को, उस संपदा को बैठकर उसका भोग कर सकती हैं, उसको खा सकती हैं। इस चिन्ह के बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट प्रमाण देता है। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी आपके जन्म के समय पे राजयोग चल रहा था और जब आपका भाग्योदय का समय जो है नजदीक है तो आपके हाथ और पैरों में ये राज चिन्ह धीरे धीरे उभरने शुरू हो गए हैं और 3.5 वर्ष में ये अपना प्रभाव देना शुरू कर लेंगे। अभी नहीं देंगे लेकिन बहुत बड़े रूप में देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी जो है सूर्य की रेखा है। ध्यान से देखें और उस सूर्य की रेखा से देखेंगे तो इस प्रकार से एक जो है त्रिशूल बनता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे ये और भव्य रूप में आ रहा है। ये निश्चित कह रहा है आप विलासिता पूर्ण जीवन जीने के लिए आए हैं। आपका जन्म ही लग्जरी को भोगने के लिए हुआ है। ठीक है, आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे और हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। मानी आपका जो आय का स्रोत है वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे कभी अगर किसी कारणवश आपका एक स्रोत समाप्त हो गया तो भगवान दूसरा रास्ता, दूसरा द्वार आपके लिए खोल देंगे। ये इस प्रकार की चीजों को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। तो इसकी अपनी महिमा है और आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात देखेंगे तो आपका जो है हृदय रेखा में भी जो है कहीं ना कहीं एक त्रिशूल बनता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसपे देवगुरु बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति आप होंगे, बहुत इंटेलिजेंट दिमाग के व्यक्ति आप रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा भावुक भी रहेंगे और कई बार इसके कारण आपको धोखा भी मिलेगा। जहां आपने जन्म लिया है, जन्म स्थान में बहुत ज्यादा उन्नति तो नहीं है लेकिन जन्म स्थान से बाहर उन्नति भी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और तीसरी चीज यहाँ पे देखेंगे तो पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा शुक्र से संबंधित, शुक्र लग्जरी का, वैभव का,
अल्ट्रा लग्जरी का और धन का और आपकी पर्सनैलिटी का, ठीक है ना, और आपकी भोग संबंधी चीजों का ग्रह है। और इसमें इस प्रकार से प्योर 3 कट होना ये दिखाता है कि जीवन में आपको एक समय ऐसा आएगा कि अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। ये 100% आपके पास होगा, कोई ये कल्पना नहीं है। आपके जीवन में देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से, थोड़ा लेट होगा लेकिन अचानक बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को ये दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा रहेगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना है। आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी होंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। और खासकर धन के लिए ये अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मालिक कौन है लग्जरी का? शुक्राचार्य जी। भोग का शुक्राचार्य जी, धन के लिए शुक्राचार्य जी, आपकी सुंदरता के लिए, आपके सुख के लिए जो ग्रह है वो शुक्राचार्य जी हैं। तो शुक्राचार्य जी आप पे मेहरबान है। शुक्राचार्य जी आपका विशेष ध्यान रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य आपके हथेली में रखा हुआ है, ये अच्छा रहेगा। और धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। आपके लिए नौकरी से ज्यादा व्यवसाय है। आप उद्योगपति बनेंगे, एक उद्योगपति घराने के मालिक बनेंगे। और व्यवसाय में आपको विशेष प्रकार की सफलता जीवन में प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये आपकी हथेली है। लेकिन एक चीज से आपको बचकर चलना चाहिए। छोटी वीडियो है इसलिए फटाफट बताता हूं, समय नहीं मिलता है। ऐसे में देखिएगा एक समस्या आपके जीवन में दिखाई दे रही है। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, ठीक है ना। निर्णयों के कारण जीवन में आपका नुकसान हो सकता है, तो बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने चाहिए। क्योंकि करियर और धन की रेखा भी एकाएक हृदय रेखा में रुक रही है, फिर यहां से निकल रही है। तो भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं। और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उतावलेपन से बचें, जल्दबाजी में जो है निर्णय लेने से बचें। और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचें। लगभग 36 वर्ष की आयु में आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की है। फिर 42वें वर्ष में आप बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। फिर 56 वर्ष की आयु में आपका दोबारा भाग्योदय है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहेगा। घर परिवार का सुख भी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपके जीवन में तरक्की बहुत बड़े स्तर की है। एक ब्रांड बनकर उभरेंगे और बड़ी मान प्रतिष्ठा और सम्मान भी पाएंगे। दूसरा आप लिखते हैं, क्या मैं कैबिनेट मंत्री बन सकता हूं? अभी जो हथेली की स्थिति है, इसमें राजनीति में बहुत बड़ा फायदा आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, व्यापार में बहुत बड़े स्तर के व्यापारी आप होंगे। और जीवन में भगवान शंकर की आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर के शरणागत जाना चाहिए। आपके जो इष्ट हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। तो भगवान शिव और शक्ति की जितना उपासना करेंगे, जितना समर्पण रहेगा, उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता आपकी जीवन में आएगी। अब कितनी जीवन में दिव्यता मिलेगी, कितनी जीवन में भव्यता मिलेगी, ये आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये निश्चित तौर में कह सकता हूं कि आपकी हथेली में किस्मत को चमकाने वाले चिन्ह हैं, और जो राज चिन्हों में आते हैं। और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ क्या कहता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिएगा, उपाय में मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं।
और एक मैं मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं, मुद्रा थेरेपी। ये आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलने में मदद करेगी। इन तीनों क्रियाओं को मन से, विश्वास से और समर्पण भाव से करिएगा। ये ब्रह्मांड से ऐसी शक्तियों को आपकी तरफ खींचेंगे, आपका जीवन निश्चित तौर पे चमत्कारिक ढंग से बदल देगा। समय का ध्यान रखें, विधि का ध्यान रखें और कम से कम 3 महीने तक नागा न करें। फिर चौथे महीने से आपका जीवन किस प्रकार से बदल रहा है आपको खुद महसूस हो जाएगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।